दोस्तों, क्या आपको पता है कि केरला के 15 साल के मिहिर ने, जो सिर्फ क्लास 9th में पढ़ता था, अपनी ही जान ले ली क्योंकि उसको कंटिन्यूस बुलिंग और रैगिंग का शिकार होना पड़ रहा था अपने ही स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा। दोस्तों, उसे टॉयलेट सीट तक भी चटवाया गया है। इतना सारा अत्याचार उसके साथ किया गया है, तब जाकर उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। और ये कदम जो है बहुत बड़े सवाल उठाता है, क्योंकि ये पहला घटना नहीं है। जो रैगिंग पहले कॉलेजेस में हुआ करता था, अब वो स्कूल्स में होता है, और ये बहुत गंभीर बात है। ये कई सारे सवाल उठाता है। सबसे पहले तो ये कि क्या स्कूल में भी कड़े कानून अप्लाई किए जाने चाहिए जो कॉलेजेस में होते हैं। कॉलेजेस में आपको याद होगा कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग एफिडेविट आपसे फिल करवाया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर आप किसी रैगिंग एक्टिविटी में पाए गए तो आपको रस्टिकेट भी किया जा सकता है। तो क्या वही सारी चीज़ें अब स्कूल में भी लागू करनी पड़ेंगी? और दूसरा, स्कूल अथॉरिटी के ऊपर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं कि भाई इतना भीड़ भाड़ होने के बावजूद, इतने स्टूडेंट्स, इतने टीचर, इतने सारे स्टाफ होने के बावजूद किसी के भी नोटिस में नहीं आया कि ऐसी रैगिंग जैसी गतिविधि उनके स्कूल में हो रही थी। और देखो, कैमरा तो लगाया जाता ही है स्कूल में, अगर नहीं लगाया जा रहा तो वहाँ लगाने का नियम है, आपका ये अधिकार है, आप बोल सकते हैं। लेकिन वॉशरूम में तो कैमरा नहीं लगाया जा सकता, मगर उसका भी एक समाधान है। क्या वॉशरूम में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई प्यून या क्लर्क को बीच बीच में जाकर चेक करने की एक जिम्मेदारी दे दी जाए, कि वो जाते रहें बीच बीच में चेक करते रहें कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। और एक और बात यह है कि जो जिस तरीके का एजुकेशन आजकल दिया जा रहा है, क्या उस एजुकेशन में भी ये सीख नहीं है कि अपने दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो साथ में पढ़ रहे हैं, चाहे वो हमसे छोटे हों या बड़े हों, उन्हें हमें परेशान नहीं करना चाहिए, रैगिंग नहीं करनी चाहिए। और अगर आप पेरेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे भी गुजारिश है कि अपने बच्चों से बात करें, चाहे वो हाई स्कूल में हो, कॉलेज में हो, और उनसे पूछें कि क्या उनके साथ ऐसा रैगिंग या बुलिंग या हैरेसमेंट हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले बात करना पड़ेगा उनसे, और बात रेगुलर करते रहना पड़ेगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं जिसके साथ ये हो रहा है, या जिसके आसपास ऐसा हो रहा है, जिसके दोस्तों के साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको उसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और बिल्कुल भी मत घबराइए। जो इस देश का कानून है और एजुकेशन सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम है, वो स्टूडेंट्स के फेवर में है, कम से कम रैगिंग के केस में। तो अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो जो जो भी गलत कर रहे होंगे उनको रस्टिकेट किया जा सकता है, और आपके खिलाफ कोई और एक्शन नहीं होगा। कोई बदले में कोई आपका कुछ नहीं कर पाएगा, ये स्कूल जो है वो जिम्मेदारी लेगा। तो प्लीज़ आप इसके लिए आवाज़ उठाएं, अपने आप को जागरूक करें इस चीज़ से, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि हमारा जो स्कूल है वो सेफ़र हो सके और सारे बच्चे बिंदास वहाँ पे पढ़ सकें। थैंक यू।